अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली मेरी आंखों ने खुलने को डिसाइड कर लिया और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आज के दिन के लिए। नमाज के बाद मैं इधर ही सो गई थी काउच पे। समटाइम्स आई थिंक अगर हमें कोई उठाने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलता कि आप उठ जाओ, लेट हो गए हो, व्हाट डू यू कॉल दिस, फ्रीडम या अकेलापन? आप इसे क्या कहेंगे? मेरे लिए तो ये मेरे मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है, ये मेरे लिए फ्रीडम है या तन्हाई। खैर मैंने उठी, मैंने सोचा आज मैं प्रोडक्टिव बनूंगी। नाश्ता बनाने गई, चाय बनाई, ब्रेड बनाया, फिर मेरे जहन में आया मेरा किचन और मुझसे ही मजदूरी करवा गया। सुबह सुबह ये काम करके मेरी एनर्जी इस तरह से भागी जिस तरह से मेरी दोस्त का एक्स उसे चूना लगा के भागा था। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े मशीन से सुटे डगर 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 और उसके बाद उनको ड्राई होने के लिए बाहर डाल दिया। अगर यहाँ पे मेरी अम्मी होती, नहीं, मामा की तो खुश होना लिया। खैर मैं बहुत खुश थी कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कितनी मासूम हूँ मैं और कितना मासूम है वो। फिर एंट्री होती है मेरे प्रोजेक्ट की। मुझे 1 वीक का टाइम मिला था कि अगर मैंने अच्छा स्टिच कर दिया तो मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंस और तरले के साथ, इजी है ब्रो, हो जाएगा। लेकिन मेरी मशीन के और ही इरादे थे। कहती आज तू भी आती था, आज मैं भी आती। जिस फैब्रिक के ऊपर मैंने स्टिच करना था, मेरी मशीन की नीडल्स ने उसे देखते ही कह दिया सॉरी, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। मेरे पूछने पर मेरी नीडल्स ने कहा आउट ऑफ कास्ट ब्रो, आउट ऑफ कास्ट। मैं करीबी मार्ट से नीडल्स लाई। मैंने सोचा अब तो गेम ओवर। फैब्रिक ने नीडल्स को देखा, नीडल्स ने फैब्रिक को देखा और दोनों ने फिर मुझे हैरानी से देखा और मैंने अपनी जाती हुई जॉब को देखा। इनके आउट ऑफ कास्ट और नॉट माई टाइप के चक्कर में मेरी जॉब हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है। मैनू एक्यूरेट नीडल्स नहीं लगती पियां। हुण देखो की हुंदा अल्लाह दे भरोसे। इसको पंजाबी में कहते हैं कि गरीबा रखे रोजे ते दिन लम्बे आए, क्योंकि जो वीक था वो खत्म होने को है और यहाँ पे मेरी नीडल्स ही नहीं मिल रही। मुझे यहाँ से याद आया मैंने तो इंटरव्यू की बात ही नहीं बताई। कल मैं इंटरव्यू देने गई थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और सोच रही थी जो बचपन में गाया करती थी मैं, वो मेरा काम गरीबों की मदद करना। आज वो टाइम आ गया है, आज से तुमने गरीबों की मदद करनी है। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ उसमें जो गरीबों की कैटेगरी थी मैं उसी में फॉल करती हूँ। लेकिन गरीब होना इतना भी बुरा नहीं है, जिसके पास मुखलिस दोस्त है वो अमीर है। बचपन में मेरी ये दुआ हुआ करती थी जो पेपर चेक करने वाला हो वो अंधा हो जाए, और अब मेरी ये दुआ होती है जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बहरा हो जाए। बस गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी की स्ट्रगल और बेइज्जती नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।